कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके मन में मोह और शंका ने घर कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही गुरुजन बंधु बांधवों पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? यदि इस युद्ध में विजय का मूल्य अपनों का रक्त है तो मैं इसे नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत दृष्टि से देखा और बोले, पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और जो मिटता है वह पुनः किसी अन्य रूप में प्रकट होता है। अर्जुन ने दुविधा में पूछा, परंतु केशव, यदि सब नश्वर है तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जीवन का अर्थ कर्म में है अर्जुन। जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह मोह और अज्ञान में फंस जाता है। कर्म ही धर्म है और धर्म का पालन ही जीवन की सच्ची सार्थकता है। अर्जुन अब भी संशय में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। बीज का संघर्ष। एक छोटा बीज धरती की कोमल मिट्टी में पड़ा था। वह सोचता, मैं यहां सुरक्षित हूं। मिट्टी मुझे ढककर रखती है, वर्षा मुझे पोषण देती है। इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है? एक दिन बीज के भीतर एक हलचल हुई। उसने पाया कि वह बढ़ने लगा है। यह परिवर्तन उसे अच्छा नहीं लगा। मैं यहां सुरक्षित था, फिर यह बदलाव क्यों? उसने घबराकर कहा। धीरे धीरे उसकी जड़ें गहराई में जाने लगी और अंकुर धरती की सतह पर निकल आया। सूरज की गर्मी उसे असहज लग रही थी, हवा उसे टगमगा रही थी। उसे अपने पुराने रूप की याद आई, वह सरल, स्थिर और सुरक्षित था। तभी एक वृक्ष ने उससे कहा, यदि तू बीज ही बना रहता तो क्या कभी विशाल वृक्ष बन पाता? क्या तुझे पता नहीं था कि बीज का धर्म अंकुरित होना है? परिवर्तन से मत डर, क्योंकि यही जीवन का नियम है। बीज समझ गया कि बढ़ना ही उसका कर्तव्य था। उसने परिवर्तन को स्वीकार किया और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन गया, जो असंख्य जीवों को छाया और फल देने लगा। कथा का सार। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जैसे बीज का धर्म बढ़ना है वैसे ही तेरा धर्म कर्म करना है। तू योद्धा है, तेरा कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना है। यदि तू मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो यह उचित नहीं होगा। याद रख, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और कर्म जीवन की आत्मा। यह सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और पूर्ण निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए।